हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट सीरीज। रोज की तरह आज हम लोग एक नए डांस फॉर्म के साथ हाजिर हैं और हर दिन रोज सुबह 6 बजे आपको 10 मिनट में कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन का एक वीडियो मिलता है। उसी क्रम में आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डांस फॉर्म में, क्लासिकल डांस फॉर्म में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कथक के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कथकली के बारे में बात किया, मोहिनीअट्टम के बारे में बात किया, भरतनाट्यम के बारे में बात किया, ओडिशी के बारे में बात किया। उसी सीरीज में आगे आज हम कथक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आज आप पहले दिन क्लास में जुड़े हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे बहुत सारे वीडियोस चैनल पे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आप उसको विजिट कर सकते हैं। कथक अगर नाम को ही देखा जाए तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि कथक वैसे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का डांस है, बट कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया के डांस में आता है। प्राइमरली इसे उत्तर प्रदेश का डांस कहना, अब परीक्षा में आ जाए आप लगा के चले अलग बात है, लेकिन ये उत्तर भारत में प्रचलित धीरे धीरे एक विधा है जो कि डेवलप हुई। अगर हम कथक को पढ़ें तो इस कथक को ही अगर हम लोग के को हटा दें तो हमें कहीं ना कहीं कथा जैसी चीज समझ में आती है। कथा का मतलब स्टोरी, मतलब इसको हम लोग ट्रेस बैक अगर करें तो जैसे पहले कहानियां सुनाई जाती थी कुछ वैसे ही चीजें रही होंगी और धीरे धीरे जब उन कहानियों को सुनाने में, जैसे कुछ लोग श्रोता होते हैं और सामने एक व्यक्ति जो है वो कहानी सुना रहा होता है, और जब उसी कहानी टेलिंग में, मतलब स्टोरी टेलिंग में, जैसे कि हम आपको एक स्टोरी बता रहे हैं तो ये भी तो कहानी सुनाना हुआ। ऐसे ही जब कहानियां सुनाई जाती थी पहले, अगर उसी में थोड़े से मिक्स कर दिए जाएं डांस स्टेप्स को, थोड़ी बहुत एक्टिंग, हैंड का पोस्चर, अगर ये सब मिक्स कर दिया जाए तो वही जो कथा नृत्य के भाव में दिखाई जा रही है उसी को हम कथक कह सकते हैं। तो हुआ ऐसे कि पहले, बहुत समय पहले, ये कथा से जो है, कथा स्टोरी टेलिंग से जो है वो धीरे धीरे प्रारंभ होती है। कहा जाता है कि ये विधा चलती रही, बहुत आगे बढ़ी, तब तक आते आते ये जो कथक केवल और केवल गांवों में डांस किया जाता था, गांवों में इसके माध्यम से स्टोरी बताई जाती थी, धीरे धीरे जब मुगल दरबार आया तो मुगल दरबार में इस कथा का बड़ा डिटेरियोरेशन, इस कथक डांस का बड़ा डिटेरियोरेशन हुआ। एक अलग ही फॉर्म से उन्होंने कथक को मतलब आश्रय दिया। भले ही मुगलों ने कथक को आश्रय दिया, लेकिन उनका जो कोर्ट में जो डांस करवाया जाता था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब उतना बेहतर सामाजिक तरीके से नहीं था। जैसे आजकल कभी कभी आप लोग देखते हैं लीलाओं का प्रदर्शन जब करते हैं, कृष्ण लीला हो रही है तो इसी में जब डांस फॉर्म को ऐड कर दिया जाए तो हम इसे कथक कह सकते हैं। तो धीरे धीरे रॉयल कोर्ट में जब ये डांस होने लगे तो इनकी क्वालिटी में बड़ा डिग्रेडेशन आ गया और फिर ये कहीं ना कहीं कथक जो था वो अपनी मूल भावना को, मतलब कि जिसमें स्टोरी, विशेष तौर पर वैष्णविज्म, विशेष तौर पर कृष्ण भगवान, राधा या कृष्ण के प्रेम प्रसंग आदि को दर्शाने वाली ये जो कथक डांस था, इसमें कमी आते चली गई। और जैसे जैसे समय बढ़ा धीरे धीरे मुगलों का पतन हुआ और जब मुगल एज समाप्त हुई तो पूरा का पूरा भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में, राज्यों में बटा और उन्हीं राज्यों में से एक सामने आता है अवध। और अवध राज्य में जो अवध के आखिरी नवाब होते हैं, आप इन्हें देख रहे हैं, जिनका नाम है वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह जो आखिरी नवाब होते हैं, लास्ट नवाब होते हैं किसके, अवध के, वो पैट्रोनेज देते हैं, वो शरण देते हैं किसको, कथक को। केवल शरण ही नहीं देते हैं बल्कि ये खुद भी कथक परफॉर्म करते हैं। एक ऐसा शासक जो खुद भी डांस फॉर्म परफॉर्म कर रहा है ताकि लोग इसमें जुड़े, तो इन्होंने फिर से इसे रिवाइव किया और धीरे धीरे फिर ये लार्ज पैमाने पे आगे बढ़ा। तो ये तो छोटी सी स्टोरी थी जो कथक के बारे में हमें आपको जाननी थी। क्या है इसके मेजर टीनेट्स, क्या क्या चीजें हमें जाननी जरूरी होती हैं, तो एक एक करके हम आपसे डिस्कस करते हैं। जैसे कहा जाता है कि ये जो शब्द कथक है ये कहीं ना कहीं वर्ड कथा से डिराइव किया गया है। कथा जिसका मतलब क्या होता है, एक स्टोरी। विशेष तौर पे ये कहाँ पे परफॉर्म होता है, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहां पर ये परफॉर्म होता है।
प्राइमरली या तो टेम्पल में या तो विलेज में ये परफॉर्म होता था। ये कहीं ना कहीं एक स्टोरीज को बताने का एक प्रयास हुआ करता था इन दी फॉर्म ऑफ डांस। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यह भक्ति मूवमेंट का जो है वो देन है। भक्ति मूवमेंट मतलब आप वही मूवमेंट की बात कर रहे हैं जिसकी शुरुआत साउथ से होती है, तमिलनाडु से। मतलब कि कृष्ण और शिव की भक्ति करने वाले दो संप्रदाय अलग अलग फ्लोरिश करते हैं और फिर वो धीरे धीरे नॉर्दर्न एरिया में भी इस मूवमेंट को लेके आते हैं। और नॉर्दर्न एरिया में धीरे धीरे, हालांकि उसका विकास धीरे धीरे हुआ, लेकिन उसी आंदोलन को हम लोग भक्ति मूवमेंट कहते हैं। तो भक्ति मूवमेंट का एक मतलब परिणाम है, कहा जाता है, कथक डांस। तो कथक डांस के माध्यम से हम लोग जो है वो, या डांसर्स जो है वो दिखाना चाहते हैं कहीं ना कहीं अपना भाव या स्टोरीज को बताना चाहते हैं, दे आर विच आर रिलेटेड टू गॉड, ठीक है, कृष्णा एंड गॉडेस राधा। तो ये जो राधा कृष्णा की स्टोरी है, इसी को फोल्क प्लेज में, ठीक है ना, दर्शाने का जो प्रयास हुआ करता था, ठीक है, स्टोरी टेलिंग हुआ करती थी, उसी को कथक स्टोरी के माध्यम से दर्शाया जाता था। थोड़ा सा स्टोरी में डांस फॉर्म को मिक्स कर देना। जैसा मैंने आपसे कहा कि धीरे धीरे जब मुगल एम्परर आए और उनके जो सरदार आए, कथक डांसर्स को फिर कोर्ट में परफॉर्म करवाने लगे, जिससे कि उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई और कहीं ना कहीं कथक डांसर को सामाजिक स्वीकृति में हीन भावना से देखा जाने लगा। लेकिन फिर एक नवाब साहब आते हैं, वाजिद अली साहब, जो इसे फिर से रिवाइव करने में बड़ी मदद करते हैं और खुद भी इसे परफॉर्म करके ये सांत्वना देते हैं ताकि लोग जो है सामने आकर के परफॉर्म करें और इसे हीन भावना से न देखा जाए। तो एक तरीके से इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आगे चल करके इसी डांस में घरानों का डेवलपमेंट हुआ। आपने सुना होगा कि जैसे आप लखनऊ घराने के बारे में बात करते हैं, बनारस घराने के बारे में बात करते हैं, जयपुर घराने के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही कई बार रायगढ़ घराने के बारे में बात करते हैं। ये घराना कुछ और नहीं है बल्कि डांस करने का ही एक अलग अलग मेथड है। घरानों में जैसे मान लीजिए कि अगर हम लखनऊ घराने की बात करें तो लखनऊ घराने में ये जो वाजिद अली साहब है ना, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट ही जनरेट किया था। उस कॉन्सेप्ट का नाम है राहा। राहा के डांस में, राहा का बेसिक मतलब है कि ज्यादातर ड्रामेटिक होगा, मतलब ज्यादा वो पॉस्चर्स के माध्यम से, हैंड एक्सप्रेशन के माध्यम से कथा ज्यादा होगी, डांस कम होगा। तो राहा एक अलग ही फॉर्म है जो डेवलप किया था नवाब वाजिद अली शाह ने। तो ये लखनऊ घराने का एक प्रमुख तत्व बन गया कि वहां पर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ज्यादा होगा और वहां पर स्टोरी, वो जो नृत्य होगा वो कम होगा। ऐसे ही जब हम लोग भानु जी के द्वारा एक नया घराना, जिसे आप रायपुर घराना कहते हैं, तो ये जो रायपुर घराने का उद्गम हुआ, रायपुर घराने के जो एस्टैब्लिशमेंट हुए, सॉरी रायपुर हम कह रहे हैं, जयपुर घराना, प्लीज रायपुर नहीं, इसको आप जयपुर करिएगा प्लीज ना, रायपुर कोई घराना नहीं है, रायगढ़ है बच्ची। जयपुर जो घराना भानु जी के द्वारा बनाया गया, इस जयपुर घराने में कहीं ना कहीं गति को, मतलब कि स्पीड को महत्व दिया गया। डांस वही है, स्टोरी ही टेल की जा रही है, लेकिन एक में जो है क्या है, एक में राहा के माध्यम से ड्रामास को ज्यादा परफॉर्मेंस महत्व दिया जा रहा है। इसमें स्पीड में कहा जाता है कि जो जयपुर घराने के लोग होते हैं उनको लय में, लयबद्धता में, स्पीड में कोई हरा नहीं सकता। ऐसे ही जब हम लोग एक और घराने की बात करते हैं जिसे हम लोग बनारस घराना कहते हैं, तो बनारस घराने में ज्यादातर फ्लोर पार्ट को वो फोकस किया जाता है, समरूपता का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अभी हम आपको डांस के माध्यम से दिखाएंगे भी, लेकिन ये घराने जो हैं कहीं ना कहीं अपने डांस फॉर्म को कुछ मेथड में अलग रखते हैं। कोई इस पहलू पर ज्यादा जोर देता है, कोई दूसरे वाले पहलू पर ज्यादा जोर देता है। तो आपने देखा कि वाजिद अली शाह ने इस पूरे के पूरे प्रकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका चित्र जो मैंने बना रखा है, आप बिरजू महाराज को जानते ही होंगे, ये प्रमुख अभी 83 ईयर्स ओल्ड रहे, इनकी डेथ भी हो गई, ठीक है ना, लेकिन बहुत प्रसिद्ध नाम है, ठीक है, कथक को लेकर के। अगर हम लोग कथक के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें समझें तो एक चीज ये कह सकते हैं, कथक कुछ और नहीं है,
जो कहानियां मुंह से एक दूसरे को सुनाई जाती थी उसी को जब ड्रामा के माध्यम से दिखाया और दर्शाया जाने लगा तो यही कथक का शुरुआत माना जा सकता है। राहा, ये मैंने आपको कहा ही, लखनऊ घराने को एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने ही किया था और राहा नाम के नए कॉन्सेप्ट को जन्म भी इन्होंने दिया था। घरानास के बारे में हमारी आपकी बात हो ही गई, मतलब लखनऊ घराना नवाब वाजिद अली शाह, भानु जी से संबंधित है आपका जयपुर घराना। और ऐसे ही जब बनारस घराने की बात करते हैं तो जानकी प्रसाद नाम का वर्ड याद रखिएगा, जानकी प्रसाद। जानकी प्रसाद नाम के एक व्यक्ति हैं, ये बनारस घराने से संबंधित है। इसमें समरूपता पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, फ्लो, राइट। किसी में गति, किसी में ड्रामा, किसी में समरूपता, ठीक है। इसके साथ ही साथ इस डांस में कुछ एक स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस में कुछ एक पॉपुलर शब्द हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि थाट। जब थाट नाम के शब्द की बात करेंगे तो ये डांस का एक मूवमेंट है, बहुत हल्की और अलग अलग प्रकार की हरकतें होती हैं। ये बॉडी मूवमेंट है, बहुत स्लो होता है, ठीक है ना। और एक प्रकार का ऐसा बहुत स्लो मूवमेंट है जिसमें डांस किया जाता है, इसी को थाट कहते हैं। थाट एक बेसिक टीनेट्स है किसका, कथक का, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो इसके लय होती हैं उनको अलग अलग नाम से, जैसे टुकड़ा, टुकड़ा, प्रना या तोरा, तोरा, टुकड़ा या प्रना, इनके नाम से जाना जाता है। ये लघु अंश होते हैं किसके, संगीत के। जब कथक में जो डांसर होता है और जो तबला वादक होता है, दोनों के बीच में एक कंपटीशन होता है, तो इसको नाम दिया जाता है जुगलबंदी का। जुगलबंदी मतलब कि किसके बीच में कंपटीशन, तबला वादक और जो डांस कर रहा है उसके बीच में। आइए हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं इस जुगलबंदी के बारे में। दिस वन, आप इसे देखने का प्रयास करिएगा कि जैसा धुन इस चीज का निकाल, मतलब ये तबले से निकाल रहे होंगे, ऐसा ही सेम जुगलबंदी में कंपटीशन में नृत्य जो कर रही है उनके द्वारा वो चीज किया जा रहा होगा। अब इसे देखिए, आप देख रहे हैं कि जैसा एकदम साउंड इस तबले से निकाला जा रहा है वैसे ही डांसर जो है एकदम उसे कॉपी कर रही है, तो इसी को जुगलबंदी कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो संगीत है जिस पर ये अक्सर जुगलबंदी होती है, इसको ध्रुपद संगीत कहते हैं। इस वर्ड को भी ध्यान रख सकते हैं आप कि इसे कौन सा संगीत कहते हैं, तो आप इसे याद रखेंगे, इसे आप ध्रुपद संगीत कहते हैं। जो तराना होता है, तराना भी इट इज रिलेटेड टू अ स्टेप। तराने के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो तराना एक प्रकार से समापन से पूर्व का एक डांस है। इट इज अ प्योर डांस कह सकते हैं, समापन के पूर्व का ये डांस है। जो लास्ट डांस होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रमलया। क्रमलया, तो इसका मतलब है क्रमलया जो है वो कथक में सबसे आखिरी समापनकारी अंश होता है। इसमें बहुत तेजी से, अक्सर आप देखते होंगे कि जो डांस है वो जब समाप्त होने लगते हैं तो एक लास्ट में अच्छे खासे मूवमेंट के साथ वो स्टॉप करते हैं, समाप्त होते हैं। तो ये जो क्रमलया है, क्रमलया इसी कथक का अंतिम स्टेज है और जो बहुत तेजी से लयबद्ध तरीके से समाप्त होता है। एक इसी से जुड़ा हुआ शब्द है घट भाव, इसे कभी कभी गत भाव भी कहा जाता है। गत भाव किससे संबंधित है, तो गत भाव संबंधित है किससे, वो कथक से संबंधित है जिसमें कोई गायन नहीं होगा लेकिन नृत्य होगा। मतलब कि नृत्य तो है लेकिन गायन के बिना, गायन के बिना, इसी को गत भाव कहा जाता है। ये सब कथक के टीनेट्स हैं, मतलब कि स्टेजेस हैं, ऐसी चीजें यहां पर समझ में आती है। ऐसे ही एक तरह से पढ़ंत, पढ़ंत भी इसी का स्टेज है। पढ़ंत में कुछ और नहीं है,
जो डांसर है वही कुछ बातें बताता है और फिर उसके बाद उसे परफॉर्म करके दिखाता है। बिरजू महाराज का अगर आप डांस देखेंगे तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी। देखिए, ये खुद बता रहे हैं, फिर अभी इसको परफॉर्म भी करेंगे। कई बार स्टोरी भी बताते हैं कि हाँ, उसके बाद उसको परफॉर्म करते हैं। अब उसके बाद ये परफॉर्म भी करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे प्रमुख जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं ये जो घुंघरू बांध रखे हैं इसी से प्रमुखता कथक डांस को डांस फॉर्म में या म्यूजिक के फॉर्म में जो जुगलबंदी भी होती है उसमें उसकी बड़ी भूमिका है। ठीक है, आप नेट पे और सर्च करके इन्हें देखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इतनी जानकारी के बाद आपको यह जानना आवश्यक हो जाता है कौन कौन से यंत्र हैं। तो इसे आप जानते ही हैं, तबला, इसे आप वीणा के नाम से जानते हैं, इसे आप ढोल या पखावज के नाम से जानते हैं, इसे आप फ्लूट या बांसुरी के नाम से जानते हैं। ये इसके कुछ यंत्र हैं जो जरूरी हैं। बिरजू महाराज के बारे में मैंने आपको बताया ही, वो कथक में एक महान नृतक रहे, अभी उनकी डेथ भी हो गई है। सितारा देवी, ठीक है, और एक दमयंती जोशी। यहां पर सितारा देवी के बारे में अगर बात किया जाए तो इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक तरीके से मदर ऑफ कथक भी कहा, या मतलब कथक में सर्वाधिक योगदान देने वाले के रूप में इंगित किया। सितारा देवी एक प्रमुख डांसर्स में रही, इन्होंने ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाया इसको। और भी व्यक्तियों में दयामंती जोशी, ठीक है, ये इन्होंने भी क्या कहते हैं, शी इज फ्रॉम बंगाल, आई होप ये बंगाल की महिला है। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं समय दिया कथक पर और प्रोमिनेंट प्लेस इनका रहा। दमयंती जोशी, लक्षु महाराज, बिरजू महाराज, कई बार डायरेक्ट नाम पूछ लेता है, ठीक है ना, लक्षु महाराज, बिरजू महाराज, ठीक है, ये सब इसके प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिन्हें आपको याद रखना होता है। ठीक है, सितारा देवी का एक जुगलबंदी है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आपने देखा कि इस तरीके से लगातार जुगलबंदी का मतलब है तबला वादक और डांसर के बीच में एक पूरी की पूरी कंपटीशन की भावना। ठीक है, तो इस तरीके से कथक डांस के बारे में आज आपने काफ़ी कुछ जाना। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर दूसरे को भेजा करिए और लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को। ठीक है, कम से कम कुछ लोगों को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट सीरीज़ में कल फिर कुछ नए पॉइंट के साथ, नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।